दोस्तों, आज की कथा महादेव और माता पार्वती के उस दिव्य संवाद की है जिसे सुनने के बाद इंसान अपने जीवन और संसार को एक नई नज़र से देखने लगता है। एक दिन माता पार्वती ने महादेव से पूछा, स्वामी, ये संसार इतना विचित्र क्यों है? कहीं प्रेम है तो कहीं घृणा, कहीं सुख है तो कहीं केवल दुख और अशांति। कुछ लोग थोड़े में भी खुश रहते हैं और कुछ सब कुछ पाकर भी दुखी रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? माता पार्वती की ये बातें सुनकर महादेव मंद मंद मुस्कुराने लगे। कैलाश पर्वत पर ठंडी हवाएं चल रही थीं, चारों ओर अद्भुत शांति थी, लेकिन महादेव की आंखों में संसार का गहरा रहस्य दिखाई दे रहा था। महादेव बोले, देवी, संसार कर्मों का दर्पण है। मनुष्य जैसा सोचता है, जैसा करता है, वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। जब इंसान अपने भीतर से प्रेम, दया और भक्ति को खो देता है, तब उसका अपना ही घर दुख का स्थान बन जाता है। तभी माता पार्वती ने पृथ्वीलोक की ओर देखा। वहां एक परिवार हर दिन कलह और दुख में जी रहा था। घर में धन की कमी नहीं थी, लेकिन मन में शांति बिल्कुल नहीं थी। रिश्तों में अपनापन खत्म हो चुका था। माता पार्वती का हृदय उस परिवार को देखकर दुखी हो उठा। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, क्या इस संसार के लोगों का दुख कभी समाप्त नहीं हो सकता? तब महादेव बोले, देवी, जब तक मनुष्य अपने अहंकार और गलत कर्मों को नहीं बदलता, तब तक उसके जीवन में सुख नहीं आ सकता। लेकिन अगर कोई सच्चे मन से भक्ति और प्रेम का मार्ग अपनाए तो उसका भाग्य भी बदल सकता है। इतना कहकर महादेव ने एक साधु का रूप धारण किया और माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक की ओर चल पड़े, क्योंकि अब समय आ चुका था उस दुखी परिवार के जीवन को बदलने का। पृथ्वी लोक में एक नगर के बीचों बीच वह बड़ा सा घर था, जिसे देखकर हर कोई यही सोचता कि यहाँ रहने वाले लोग बहुत सुखी होंगे। घर में धन था, नौकर चाकर थे, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस घर की दीवारों के भीतर हर दिन केवल झगड़े की आवाजें गूंजती थीं। उस घर में एक वृद्ध माँ रहती थीं, जिनका नाम सावित्री था। पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बड़े प्रेम से पाला था, लेकिन अब वही बेटे उनसे ऊंची आवाज में बात करते थे। बड़ा बेटा केवल धन कमाने में लगा रहता था, छोटा बेटा हर समय गुस्से में रहता था। दोनों बहुओं के बीच भी हर दिन लड़ाई होती थी। घर में किसी को किसी की परवाह नहीं थी। वृद्ध माँ चुपचाप मंदिर के कोने में बैठकर महादेव का नाम जपती रहती थी। उनकी आंखों में हमेशा आंसू रहते, क्योंकि जिस घर को उन्होंने प्रेम से बनाया था, वही घर अब नरक जैसा लगने लगा था। एक रात माता पार्वती ने उस माँ को रोते हुए देखा। वह हाथ जोड़कर कह रही थी, हे भोलेनाथ, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे दंड दे दीजिए, लेकिन मेरे परिवार को फिर से एक कर दीजिए। उनकी प्रार्थना सुनकर माता पार्वती की आंखें नम हो गईं। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, एक माँ का हृदय कितना दुख सहता है, फिर भी वह अपने परिवार के लिए ही प्रार्थना करती है। महादेव बोले, देवी, संसार में माँ का प्रेम सबसे पवित्र होता है, लेकिन जब मनुष्य अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है, तब वह उसी माँ का सम्मान करना भूल जाता है जिसने उसे जीवन दिया। अगली सुबह महादेव एक वृद्ध साधु का रूप लेकर उस घर के दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने धीरे से आवाज लगाई, भोलेनाथ के नाम पर कुछ भोजन मिल जाएगा क्या? लेकिन जैसे ही बड़े बेटे ने साधु को देखा, वह क्रोधित होकर बोला, यहाँ रोज कोई ना कोई भिखारी आ जाता है, जाओ यहाँ से। इतना सुनते ही माता पार्वती का हृदय दुख से भर गया, लेकिन महादेव शांत खड़े रहे। तभी घर के अंदर से वृद्ध माँ दौड़ती हुई बाहर आईं, और जैसे ही उनकी नज़र उस साधु पर पड़ी, उनके मन में अजीब सी शांति उतरने लगी। वृद्ध माँ तुरंत साधु के चरणों में झुक गईं। उन्होंने कांपते हाथों से कहा, महाराज, मेरे बेटे की बात का बुरा मत मानिए। घर में अशांति ने सबका स्वभाव बदल दिया है। आप अंदर आइए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। साधु रूप में खड़े महादेव शांत मुस्कुराते रहे। जैसे ही वह घर के भीतर आए, पूरे घर का वातावरण कुछ पल के लिए बदल सा गया। जो घर हर समय क्रोध
और कलह से भरा रहता था, वहां अचानक एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। वृद्ध माँ रसोई में गईं। उन्होंने अपने हिस्से की बची हुई रोटी और थोड़ा सा भोजन प्रेम से साधु के सामने रख दिया। साधु ने भोजन ग्रहण किया और बोले, माता, तुम्हारे हाथों में केवल भोजन नहीं, प्रेम और संस्कार भी है। जिस घर में माँ का सम्मान समाप्त हो जाता है, वहाँ सुख कभी टिक नहीं सकता। तभी दोनों बहुएं वहाँ आ गईं। उन्होंने व्यंग्य से कहा, माँ जी, खुद तो दवा के पैसे नहीं है और यहाँ साधुओं को खिलाया जा रहा है। उनकी बातें सुनकर वृद्ध माँ चुप हो गईं। लेकिन साधु ने गंभीर स्वर में कहा, जिस घर में अतिथि और माता का अपमान होता है, वहाँ धन तो रह सकता है, लेकिन बरकत कभी नहीं रहती। इतना सुनते ही बड़ा बेटा क्रोध में बोला, बस बहुत हुआ बाबा, हमें ज्ञान मत दीजिए। हम अपनी मेहनत से कमाते हैं, इसलिए हमें किसी उपदेश की जरूरत नहीं। महादेव शांत स्वर में बोले, बेटा, धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन जब धन के कारण इंसान अपने रिश्तों और संस्कारों को भूल जाए, तब वही धन उसके दुख का कारण बन जाता है। बड़े बेटे ने हंसते हुए कहा, अगर आपकी बातें सच हैं तो बताइए, हमारे घर में सुख कैसे आएगा। साधु कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, कल सूर्योदय से पहले इस घर का हर सदस्य एक साथ बैठकर महादेव का नाम लेगा। उसके बाद सबसे पहले अपनी माँ के चरण स्पर्श करेगा। अगर सच्चे मन से ऐसा किया तो इस घर की अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। इतना सुनते ही घर के सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें यह सब व्यर्थ लग रहा था, लेकिन वृद्ध माँ की आंखों में वर्षों बाद उम्मीद की एक हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी। उस रात पूरे घर में साधु की बातें ही चलती रहीं। बड़ा बेटा बार बार कह रहा था, इन सब बातों से कुछ नहीं बदलने वाला। अगर केवल नाम जपने से सुख मिल जाता तो दुनिया में कोई दुखी ही नहीं होता। लेकिन वृद्ध माँ चुप थी। उनके मन में कहीं ना कहीं विश्वास जाग चुका था कि वह साधु कोई साधारण इंसान नहीं है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले वृद्ध माँ उठ गईं। उन्होंने स्नान किया, घर के छोटे से मंदिर में दीपक जलाया और महादेव का नाम लेने लगी। कुछ देर बाद छोटा बेटा भी वहां आ गया। वह अपनी माँ की आंखों में वर्षों बाद चमक देख रहा था। धीरे से बोला, माँ, क्या सच में आपको लगता है कि इससे सब ठीक हो जाएगा? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब सारे उपाय करके भी दुख दूर ना हो, तब भगवान का नाम ही आखिरी सहारा बनता है। माँ की बात सुनकर छोटा बेटा वहीं बैठ गया। धीरे धीरे बहुएं भी आ गईं। सबसे आखिर में बड़ा बेटा आया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी अहंकार साफ दिखाई दे रहा था। वृद्ध माँ ने कांपती आवाज में कहा, आओ बेटा, आज इतने सालों बाद हम सब साथ बैठकर भगवान का नाम लेंगे। फिर पूरे घर में पहली बार एक साथ ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजने लगी। माता पार्वती कैलाश से यह दृश्य देखकर भावुक हो उठी। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, केवल कुछ पल के नाम जप से ही इस घर का वातावरण बदलने लगा है। महादेव बोले, देवी, जहाँ सच्चे मन से भगवान का स्मरण होता है, वहाँ नकारात्मकता टिक नहीं पाती। मनुष्य का मन शांत होने लगता है और वहीं से उसके जीवन का परिवर्तन शुरू होता है। नाम जप के बाद वृद्ध माँ उठी। उन्होंने अपने दोनों बेटों की ओर देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। तभी छोटा बेटा आगे बढ़ा और पहली बार अपनी माँ के चरणों में झुक गया। वृद्ध माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके जीवन में यह पल किसी वरदान से कम नहीं था। लेकिन तभी बड़ा बेटा गुस्से में बोला, ये सब दिखावा है। एक दिन पैर छू लेने से कुछ नहीं बदलता। इतना कहकर वह बाहर जाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के बाहर कदम रखा, अचानक उसका पैर फिसला और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ में चोट लग गई। कुछ ही पल में उसका सारा घमंड टूटने लगा, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, ऊपर वाले से बड़ा कभी नहीं हो सकता। बड़ा बेटा दर्द से जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ से खून निकल रहा था।
घर के सभी लोग घबरा गए और तुरंत उसे उठाकर अंदर ले आए। वृद्ध माँ कांपते हाथों से उसके घाव पर हल्दी लगाने लगी। जिस बेटे ने कभी उनकी परवाह नहीं की, उसी बेटे के दर्द को देखकर माँ की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। बड़ा बेटा अपनी माँ को देखता रहा। उसके मन में पहली बार एक अजीब सी ग्लानि उठने लगी। वह सोचने लगा, जिस माँ को मैंने हमेशा अनदेखा किया वही आज मेरे दर्द में सबसे पहले खड़ी है। तभी साधु रूप में बैठे महादेव धीरे से बोले, मनुष्य जब तक खुद चोट नहीं खाता तब तक उसे दूसरों का दर्द समझ नहीं आता। पूरा घर शांत हो गया। अब किसी के पास साधु की बातों का उत्तर नहीं था। कुछ देर बाद बड़ा बेटा धीरे से अपनी माँ के पास आया। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। वह बोला, माँ मुझे माफ कर दो। मैं धन कमाने के अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि आपका प्रेम ही भूल गया। इतना सुनते ही वृद्ध माँ रो पड़ी। उन्होंने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं रहती। मुझे केवल मेरा परिवार वापस चाहिए था। माता पार्वती यह दृश्य देखकर भावुक हो उठी। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी संसार में माँ का हृदय सच में सबसे विशाल होता है। महादेव मुस्कुराकर बोले, देवी इसलिए तो कहा जाता है कि जिस घर में माँ खुश रहती है वहाँ स्वयं देवताओं का वास होता है। धीरे धीरे उस घर का वातावरण बदलने लगा। दोनों बहुएं अब वृद्ध माँ का सम्मान करने लगी। छोटा बेटा हर सुबह माँ के साथ मंदिर में बैठकर महादेव का नाम लेने लगा और बड़ा बेटा जो कभी केवल धन के पीछे भागता था अब अपने परिवार के साथ समय बिताने लगा। लेकिन एक दिन वृद्ध माँ ने उस साधु से पूछा, महाराज आपने हमारे टूटे हुए घर को फिर से जोड़ दिया। बताइए हम आपका यह उपकार कैसे चुका सकते हैं। साधु मुस्कुराए। उनकी आंखों में अद्भुत तेज चमकने लगा। उन्होंने कहा, अगर सच में इस घर को सुखी रखना चाहते हो तो कभी अपने घर से प्रेम, भक्ति और माँ का सम्मान मत जाने देना। इतना कहकर साधु उठे और घर के बाहर जाने लगे। लेकिन तभी वृद्ध माँ की नज़र उनके चरणों पर पड़ी और अगले ही पल उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं, क्योंकि साधु के पैरों के पास उन्हें दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगा था। पूर्णविराम वृद्ध माँ का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, आप कोई साधारण साधु नहीं है। जैसे ही उन्होंने यह कहा उसी क्षण पूरे घर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। चारों ओर चंदन की अद्भुत सुगंध फैलने लगी। घर के सभी लोग आश्चर्य से उस साधु को देखने लगे। धीरे धीरे साधु का रूप बदलने लगा। उनके जटाधारी स्वरूप से तेज निकलने लगा, गले में सर्प दिखाई देने लगा और अगले ही पल वहां स्वयं महादेव अपने दिव्य रूप में खड़े थे। उनके साथ माता पार्वती भी प्रकट हो गईं। यह दृश्य देखकर पूरा परिवार भय और भक्ति से कांप उठा। सभी तुरंत महादेव और माता पार्वती के चरणों में गिर पड़े। बड़ा बेटा रोते हुए बोला, महादेव हमें क्षमा कर दीजिए। हम अपने अहंकार में इतने अंधे हो गए थे कि अपनी ही माँ का सम्मान करना भूल गए। दोनों बहुएं भी रोने लगी। उन्होंने कहा, माता हमने इस घर की शांति को अपने क्रोध से नष्ट कर दिया था, हमें माफ कर दीजिए। माता पार्वती ने प्रेम से उन सबको उठाया और बोली, मनुष्य से भूल होना स्वाभाविक है, लेकिन जो अपनी गलती समझकर बदल जाए वही सच्चा इंसान कहलाता है। तभी महादेव ने वृद्ध माँ की ओर देखा। वह अब भी आंसुओं से भरी आंखों से महादेव को निहार रही थी। महादेव बोले, माता तुम्हारी भक्ति और सहनशीलता ने आज तुम्हारे परिवार का भाग्य बदल दिया है। तुमने दुख सहकर भी अपने परिवार के लिए केवल प्रेम और आशीर्वाद मांगा, इसलिए आज से इस घर में कभी अशांति नहीं आएगी। इतना सुनते ही पूरा घर हर हर महादेव की ध्वनि से गूंज उठा। उस दिन के बाद उस परिवार का जीवन पूरी तरह बदल गया। घर में अब रोज सुबह महादेव का नाम लिया जाता। वृद्ध माँ का सम्मान पूरे घर में सबसे अधिक होने लगा। जहाँ पहले कलह की आवाजें आती थीं वहाँ
अब प्रेम और भक्ति का वातावरण रहने लगा। माता पार्वती मुस्कुराकर बोली, स्वामी सच में संसार में सबसे बड़ा सुख प्रेम और परिवार की एकता में ही है। महादेव बोले, देवी धन से बड़ा कोई सुख नहीं होता ऐसा मनुष्य सोचता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस घर में प्रेम, संस्कार और भगवान का स्मरण हो वही घर स्वर्ग बन जाता है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अब उस घर की पहचान धन से नहीं बल्कि प्रेम और संस्कारों से होने लगी थी। जो लोग पहले उस परिवार के झगड़ों की बातें करते थे वही अब कहते, सच में इस घर पर महादेव की कृपा हो गई है। वृद्ध माँ हर सुबह मंदिर में दीपक जलाती और पूरा परिवार उनके साथ बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता है। बड़ा बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके स्वभाव में विनम्रता आ चुकी थी। वह हर काम अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर करता। छोटा बेटा भी अपने बड़े भाई के साथ प्रेम से रहने लगा था। दोनों बहुएं अब एक दूसरे को बहन की तरह मानने लगी थी। एक दिन माता पार्वती ने महादेव से कहा, स्वामी कुछ समय पहले यही घर दुख और अशांति से भरा हुआ था और आज यहाँ इतनी शांति है। क्या केवल भक्ति ही इंसान का भाग्य बदल सकती है? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी केवल पूजा करने से नहीं, बल्कि जब इंसान अपने व्यवहार को बदलता है, अपने भीतर का अहंकार छोड़ता है और रिश्तों का सम्मान करना सीखता है, तभी उसके जीवन में सच्चा परिवर्तन आता है। फिर महादेव ने कहा, संसार में हर इंसान सुख चाहता है, लेकिन कई लोग यह भूल जाते हैं कि सुख बाहर नहीं बल्कि अपने घर, अपने परिवार और अपने कर्मों में छिपा होता है। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, जहाँ क्रोध की जगह प्रेम होता है और जहाँ भगवान का स्मरण होता है, वहाँ दुख ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। माता पार्वती ने मुस्कुराकर पृथ्वी लोक की ओर देखा। वह परिवार अब सच में एक नए जीवन की शुरुआत कर चुका था। उसी समय वृद्ध माँ ने मंदिर में हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आपने मेरा सूना घर फिर से खुशियों से भर दिया। अब मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं। कहते हैं उस दिन मंदिर का दीपक बिना हवा के अपने आप तेज जलने लगा था, मानो स्वयं महादेव उस परिवार को आशीर्वाद दे रहे हों। धीरे धीरे उस परिवार की खुशियां पूरे नगर में चर्चा का विषय बनने लगी। लोग दूर दूर से वृद्ध माँ से मिलने आते और पूछते, माता आखिर आपके घर में ऐसा परिवर्तन कैसे आया? वृद्ध माँ हमेशा मुस्कुराकर केवल एक ही बात कहती, जब घर से अहंकार चला जाता है तब वहाँ भगवान का वास हो जाता है। एक दिन गांव की कुछ स्त्रियां उनके पास बैठी थी। तभी एक स्त्री रोते हुए बोली, माता मेरे घर में भी हर दिन झगड़े होते हैं। बेटे मेरी बात नहीं मानते, बहुएं अलग रहना चाहती हैं और घर की शांति खत्म हो चुकी है। क्या मेरे घर में भी सुख लौट सकता है? वृद्ध माँ ने उसकी आंखों में आंसू देखे और प्रेम से उसका हाथ पकड़कर बोली, बेटी, घर को जोड़ने के लिए सबसे पहले किसी एक को अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है। क्रोध से केवल दूरी बढ़ती है, लेकिन प्रेम सबसे कठोर दिल को भी बदल सकता है। फिर उन्होंने उस स्त्री को महादेव का नाम जपने और हर सुबह परिवार के साथ दीपक जलाने का उपाय बताया। माता पार्वती यह सब देखकर प्रसन्न हो उठी। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, अब यह परिवार केवल खुद ही सुखी नहीं हुआ, बल्कि दूसरों के जीवन में भी आशा बांट रहा है। महादेव बोले, देवी, यही संसार का नियम है। जब किसी एक घर में प्रेम और भक्ति जागती है तो उसका प्रकाश धीरे धीरे कई और जीवनों तक पहुंच जाता है। उसी रात वृद्ध माँ ने स्वप्न में महादेव और माता पार्वती के दिव्य दर्शन किए। महादेव बोले, माता, तुम्हारी भक्ति ने न केवल तुम्हारे परिवार को बदला है, बल्कि कई और लोगों को सही मार्ग दिखाया है। तुम्हारा जीवन अब सफल हो चुका है। स्वप्न में माता पार्वती ने वृद्ध माँ के सिर पर हाथ रखा और कहा, जिस घर में माँ का सम्मान होता है वहाँ हमारी कृपा हमेशा बनी रहती है। सुबह जब वृद्ध माँ की आंख खुली तो उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनका मन अब पूरी तरह महादेव के चरणों में समर्पित हो चुका हो। समय
अपनी गति से चलता रहा। अब उस घर में हर दिन भक्ति, प्रेम और अपनापन बढ़ता जा रहा था। वृद्ध माँ का सम्मान पूरे परिवार में सबसे ऊपर था। कोई भी काम उनके आशीर्वाद के बिना शुरू नहीं होता था। एक दिन वृद्ध माँ मंदिर में बैठी महादेव का ध्यान कर रही थी। दीपक की लौ शांत थी, वातावरण में चंदन की सुगंध फैली हुई थी और उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। तभी बड़ा बेटा उनके पास आकर बोला, माँ, पहले मैं सोचता था कि धन ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आज समझ आया कि जिस घर में माँ का आशीर्वाद और भगवान की कृपा हो वही सबसे बड़ा धन होता है। वृद्ध माँ मुस्कुरा दी। उन्होंने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, इंसान की असली कमाई उसके अच्छे कर्म और रिश्ते होते हैं। धन तो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन प्रेम और संस्कार जीवन भर साथ रहते हैं। उसी समय माता पार्वती कैलाश से यह दृश्य देख रही थीं। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, अब इस परिवार को देखकर मन को बहुत शांति मिलती है। पहले जहाँ केवल कलह थी, आज वहाँ प्रेम ही प्रेम है। महादेव बोले, देवी, संसार में हर घर स्वर्ग बन सकता है अगर वहाँ रहने वाले लोग एक दूसरे को समझना और सम्मान देना सीख जाए। लेकिन जब मनुष्य केवल अपने स्वार्थ में जीने लगता है, तब वही घर दुख का कारण बन जाता है। फिर महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखो, माता पिता का अपमान, घर की अशांति और अहंकार, ये तीन बातें इंसान के सुख को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। और प्रेम, सेवा और भक्ति, ये तीन बातें किसी भी टूटे हुए घर को फिर से जोड़ सकती हैं। उस रात पूरा परिवार मंदिर में बैठकर भजन कर रहा था। वृद्ध माँ की आंखें बंद थीं और उनके होठों पर केवल महादेव का नाम था। तभी अचानक मंदिर का दीपक बहुत तेज चमकने लगा। पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर गया। कुछ पल के लिए सबको ऐसा महसूस हुआ मानो स्वयं महादेव और माता पार्वती वहां उपस्थित हों और उस परिवार को अपना आशीर्वाद दे रहे हों। उस दिव्य प्रकाश के बाद पूरे घर का वातावरण और भी पवित्र हो गया। परिवार के सभी लोगों के मन में अब केवल एक ही भावना थी, सेवा, प्रेम और भक्ति। धीरे धीरे वृद्ध माँ की उम्र बढ़ने लगी। उनका शरीर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था, लेकिन उनके चेहरे का तेज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह ज्यादातर समय मंदिर में बैठकर महादेव का स्मरण करती और परिवार को अच्छे संस्कारों की बातें समझाती। एक दिन उन्होंने अपने दोनों बेटों और बहुओं को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज बहुत शांत थी। उन्होंने कहा, बेटा, जीवन में हमेशा एक बात याद रखना, घर को बड़ा धन नहीं बनाता, घर को बड़ा बनाते हैं वहाँ रहने वाले लोगों के संस्कार। अगर परिवार एक दूसरे का सम्मान करे तो छोटी सी झोपड़ी भी स्वर्ग बन जाती है। यह सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। बड़ा बेटा बोला, माँ, अब आप हमें छोड़कर जाने की बातें मत कीजिए। आप ही इस घर की सबसे बड़ी ताकत हैं। वृद्ध माँ हल्का सा मुस्कुराईं। उन्होंने आसमान की ओर देखा, जैसे उन्हें किसी दिव्य संकेत का एहसास हो रहा हो। उसी रात माता पार्वती ने महादेव से कहा, स्वामी, इस माता ने अपने जीवन में बहुत दुख सहा, लेकिन फिर भी इनके मन में कभी किसी के लिए कटुता नहीं आई। महादेव बोले, देवी, यही सच्ची भक्ति की पहचान है। जो इंसान दुख में भी प्रेम और क्षमा का मार्ग ना छोड़े, उस पर हमारी कृपा हमेशा बनी रहती है। अगली सुबह वृद्ध माँ ने स्नान किया, साफ वस्त्र पहने और मंदिर में जाकर शांत मन से बैठ गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आपने मेरे टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया। अब मेरा मन पूरी तरह शांत है। मेरी एक ही प्रार्थना है, मेरे परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। इतना कहकर उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, मानो उन्हें स्वयं महादेव के दर्शन हो रहे हों। तभी मंदिर में रखा दीपक बिना हवा के अपने आप तेज जलने लगा और पूरे घर में चंदन की दिव्य सुगंध फैल गई। परिवार के सभी लोग समझ चुके थे। उनकी माँ का मन अब पूरी तरह महादेव के चरणों में समर्पित हो चुका है।
महादेव मुस्कुराते हुए माता पार्वती से बोले, देवी, संसार में हर मनुष्य सुख चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि अपने कर्मों और रिश्तों में छिपा होता है। जो इंसान माता पिता का सम्मान करता है, जो अपने परिवार को प्रेम से जोड़कर रखता है और जो हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े दुख भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, फिर संसार में इतने लोग दुखी क्यों हैं? महादेव बोले, क्योंकि मनुष्य अपने मन के अहंकार को ही सबसे बड़ा सत्य मान बैठता है। जब इंसान केवल अपने सुख के बारे में सोचने लगता है, तब उसके जीवन से शांति दूर होने लगती है। लेकिन जिस दिन वह प्रेम, सेवा और भक्ति का मार्ग चुन लेता है, उसी दिन से उसका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। फिर महादेव ने उस परिवार की ओर देखते हुए कहा, देखो देवी, जहाँ पहले कलह थी आज वहाँ भक्ति है, जहाँ अपमान था आज वहाँ सम्मान है, और जहाँ अशांति थी आज वहाँ प्रेम का प्रकाश है। यही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। मनुष्य चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो जाए, अगर उसके घर में प्रेम नहीं तो उसका जीवन अधूरा है। लेकिन जिस घर में माँ की मुस्कान हो, बड़ों का आशीर्वाद हो और भगवान का नाम हो, वही घर धरती पर सबसे बड़ा स्वर्ग बन जाता है। माता पार्वती महादेव की बातें शांत मन से सुन रही थी। कैलाश पर्वत पर चारों ओर दिव्य शांति फैली हुई थी। ठंडी हवाएं बह रही थीं और आकाश में चंद्रमा की हल्की रोशनी चमक रही थी। माता पार्वती बोले, स्वामी, अगर हर मनुष्य आपकी इन बातों को समझ जाए तो संसार से आधे दुख अपने आप समाप्त हो जाए। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, ज्ञान देना आसान है लेकिन उसे जीवन में उतारना कठिन। मनुष्य अक्सर अपने क्रोध, अहंकार और लालच में इतना उलझ जाता है कि उसे सही और गलत का अंतर दिखाई देना बंद हो जाता है। फिर महादेव ने कहा, लेकिन जब दुख उसकी सीमा पार कर देता है, तब वही मनुष्य भगवान को पुकारता है, और अगर उसकी पुकार सच्चे मन से हो तो हम उसकी सहायता अवश्य करते हैं। उसी समय पृथ्वी लोक में वह परिवार मंदिर में बैठा हुआ था। सभी मिलकर भजन कर रहे थे। घर का वातावरण इतना शांत था कि वहां आने वाला हर व्यक्ति मन की शांति महसूस करता। तभी बड़ा बेटा बोला, आज समझ आता है, पहले हमारे पास सब कुछ था लेकिन फिर भी हम दुखी थे, क्योंकि हमारे घर में प्रेम नहीं था। छोटा बेटा बोला, और अब साधारण जीवन होते हुए भी मन में सुकून है। शायद यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है। दोनों बहुएं भी वृद्ध माँ के पास बैठ गईं। उन्होंने कहा, माँ, आपने कभी हमारा बुरा नहीं चाहा, जबकि हमने आपको बहुत दुख दिए। वृद्ध माँ मुस्कुराईं और बोली, बेटी, परिवार को जोड़ने के लिए किसी एक को हमेशा धैर्य रखना पड़ता है। अगर हर कोई केवल अपने अहंकार को सही मानता रहे तो रिश्ते टूट जाते हैं। माता पार्वती यह सब देखकर प्रसन्न हो उठी। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, अब यह परिवार दूसरों के लिए भी एक सीख बन चुका है। महादेव बोले, देवी, यही जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य केवल खुद सुखी होकर महान नहीं बनता, बल्कि जब उसके कारण दूसरों के जीवन में भी प्रेम और शांति आने लगे तभी उसका जीवन सफल कहलाता है। दोस्तों, आज की कथा महादेव और माता पार्वती की उस दिव्य लीला की है, जो हमें सिखाती है कि इंसान के जीवन में सबसे बड़ा धन उसका घमंड नहीं बल्कि उसका विश्वास और भक्ति होती है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ना बड़ा घर था ना धन दौलत, लेकिन उसके मन में महादेव के लिए अटूट श्रद्धा थी। मोहन हर सुबह नदी किनारे बने छोटे से शिव मंदिर में जाता, जल चढ़ाता और फिर खेतों में मेहनत करने निकल जाता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, भक्ति से पेट नहीं भरता मोहन, अगर इतना समय मेहनत में लगाता तो आज अमीर होता। लेकिन मोहन हमेशा मुस्कुराकर कहता, जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो वह कभी गरीब नहीं होता। एक दिन माता पार्वती ने कैलाश से मोहन को देखा।
उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, यह मनुष्य इतना गरीब होकर भी हमेशा खुश कैसे रहता है? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, क्योंकि इसका विश्वास धन से नहीं हमसे जुड़ा है। जिस इंसान का मन संतोष से भरा हो उसे संसार की कमी दुखी नहीं कर पाती। उसी गांव में एक बहुत धनी साहूकार भी रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह हर समय परेशान और क्रोधित रहता। उसे मोहन की खुशी बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन उसने पूरे गांव के सामने मोहन का अपमान करते हुए कहा, अगर तेरा महादेव इतना ही दयालु है तो तुझे अमीर क्यों नहीं बना देता? गांव वाले हंसने लगे, लेकिन मोहन ने शांत स्वर में कहा, महादेव इंसान को उतना ही देते हैं जितना उसके लिए सही हो, और मुझे जो मिला है उसमें मैं खुश हूँ। मोहन की यह बात सुनकर साहूकार और भी क्रोधित हो गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह मोहन की भक्ति तोड़कर ही रहेगा पूर्णविराम। अगले दिन साहूकार ने मोहन को अपने घर बुलाया। उसकी आंखों में घमंड साफ दिखाई दे रहा था। वह बोला, मोहन, अगर तू सच में अपने महादेव पर इतना विश्वास करता है तो आज मैं तेरी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मोहन शांत स्वर में बोला, परीक्षा इंसान की नहीं, उसके विश्वास की होती है साहूकार जी, और मुझे अपने महादेव पर पूरा भरोसा है। साहूकार मुस्कुराया और बोला, ठीक है, कल सुबह तू बिना अन्न खाए जंगल वाले पुराने शिव मंदिर में चला जाना। अगर शाम तक तेरे महादेव ने तेरे खाने का इंतजाम कर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि तेरी भक्ति सच्ची है। गांव वाले यह बात सुनकर इकट्ठा हो गए। कुछ लोग हंस रहे थे तो कुछ को मोहन की चिंता हो रही थी, लेकिन मोहन ने बिना डरे कहा, अगर यह महादेव की इच्छा होगी तो मुझे कोई भय नहीं। उस रात माता पार्वती ने महादेव से कहा, स्वामी, वह साहूकार मोहन की श्रद्धा का मजाक उड़ा रहा है, क्या आप सच में उसकी सहायता करेंगे? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, सच्ची भक्ति की रक्षा करना हमारा धर्म है। जिसका विश्वास अटल हो उसे हम कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगली सुबह मोहन पुराने जंगल वाले शिव मंदिर में पहुंच गया। वह मंदिर वर्षों से सुनसान पड़ा था। चारों ओर घना जंगल, टूटी हुई दीवारें और गहरी शांति थी। मोहन ने शिवलिंग के सामने बैठकर आंखें बंद कर ली और महादेव का नाम जपने लगा। धीरे धीरे दोपहर हो गई। तेज धूप और भूख के कारण उसका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उसके होठों पर अब भी ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था। उधर साहूकार अपने नौकरों के साथ दूर खड़ा यह सब देख रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, आज इसकी भक्ति और इसका घमंड दोनों टूट जाएंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि कैलाश पर बैठे महादेव स्वयं अपने भक्त की परीक्षा देख रहे थे। दोपहर बीतते बीतते मोहन की हालत कमजोर होने लगी। सुबह से उसने एक दाना भी नहीं खाया था। तेज गर्मी और जंगल की वीरानी के बीच भी वह शिवलिंग के सामने शांत बैठा महादेव का नाम जप रहा था। माता पार्वती यह दृश्य देखकर भावुक हो उठी। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, आपका भक्त भूखा और कमजोर होता जा रहा है, फिर भी उसके विश्वास में जरा भी कमी नहीं आई। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, सच्चा भक्त परिस्थिति देखकर भगवान को नहीं बदलता, वह हर हाल में विश्वास बनाए रखता है। उसी समय जंगल के रास्ते से कुछ व्यापारी गुजर रहे थे। उनके पास खाने पीने का बहुत सामान था, लेकिन अचानक उनका एक बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया। काफी कोशिशों के बाद भी गाड़ी बाहर नहीं निकली। तभी उनमें से एक व्यापारी की नजर पुराने शिव मंदिर पर पड़ी। वह बोला, चलो थोड़ी देर मंदिर में विश्राम कर लेते हैं, फिर आगे का रास्ता देखेंगे। सभी व्यापारी मंदिर के अंदर आए। वहां उन्होंने मोहन को आंखें बंद किए महादेव का नाम लेते देखा। एक व्यापारी बोला, लगता है यह कोई बड़ा भक्त है, इतनी गर्मी में भी यहाँ बैठकर तप कर रहा है। फिर उन्होंने अपने खाने का सामान खोला और प्रेम से मोहन के सामने रख दिया। उन्होंने कहा, भक्त जी, पहले भोजन कर लीजिए,
महादेव के मंदिर में आए हैं तो प्रसाद साथ मिलकर ही खाएंगे। मोहन ने धीरे से आंखें खोली। सामने भोजन देखकर उसकी आंखें भर आईं। वह समझ चुका था यह सब महादेव की ही लीला है। उसने हाथ जोड़कर शिवलिंग की ओर देखा और बोला, हे भोलेनाथ, मुझे आप पर विश्वास था। दूर खड़ा साहूकार यह सब देखकर हैरान रह गया। जिसे वह असंभव समझ रहा था वही उसकी आंखों के सामने हो रहा था। लेकिन उसके मन का अहंकार अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वह मन ही मन बोला, यह तो केवल संयोग है। मैं अभी इसकी भक्ति को और परखूंगा। शाम होने लगी थी। जंगल में धीरे धीरे अंधेरा फैल रहा था। व्यापारी अपना सामान समेटकर आगे बढ़ने लगे। जाने से पहले उन्होंने मोहन से कहा, भक्त जी, रात होने वाली है। आप चाहे तो हमारे साथ गांव तक चल सकते हैं। लेकिन मोहन मुस्कुराकर बोला, जब तक मेरे महादेव यहाँ है मुझे किसी बात का भय नहीं। मैं आज की रात यही मंदिर में बिताऊंगा। व्यापारी उसकी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन उसके चेहरे की शांति देखकर कुछ नहीं बोले और वहां से चले गए। दूर खड़ा साहूकार अब भी यह सब देख रहा था। उसने सोचा, अब रात में यह डर जाएगा और तब इसकी सारी भक्ति निकल जाएगी। उधर कैलाश पर माता पार्वती ने कहा, स्वामी, यह साहूकार अभी भी नहीं समझ पा रहा कि आपकी कृपा कैसी होती है। महादेव बोले, देवी, अहंकार इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है। जब तक मनुष्य का घमंड नहीं टूटता तब तक उसे सत्य दिखाई नहीं देता। रात गहरी होने लगी। जंगल में जानवरों की आवाजें गूंजने लगी। चारों ओर घना अंधेरा फैल चुका था। लेकिन मोहन बिना डरे शिवलिंग के सामने बैठा रहा। उसके होंठों पर लगातार ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था। तभी अचानक मंदिर के बाहर तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। कुछ ही देर में बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। साहूकार डरकर एक पेड़ के नीचे छिप गया। उसे लगने लगा कि अब मंदिर गिर जाएगा और मोहन डरकर बाहर भागेगा। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना हुई। जहां पूरा जंगल बारिश में भीग रहा था, वहीं मंदिर के अंदर शिवलिंग और मोहन के आसपास एक बूंद भी नहीं गिर रही थी। मंदिर के भीतर हल्का दिव्य प्रकाश फैल गया था। मोहन शांत बैठा महादेव का नाम ले रहा था, मानो स्वयं कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। यह दृश्य देखकर साहूकार के शरीर में डर दौड़ गया। उसकी आंखों में पहली बार अपने घमंड के लिए भय और पछतावा दिखाई देने लगा। बारिश धीरे धीरे शांत होने लगी, लेकिन साहूकार का मन अब भी कांप रहा था। वह दूर खड़ा उस मंदिर को देख रहा था जहां मोहन बिल्कुल सुरक्षित बैठा था। तभी अचानक मंदिर के भीतर का दिव्य प्रकाश और तेज हो गया। पूरा वातावरण चंदन की सुगंध से भर उठा। मोहन ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके सामने एक दिव्य स्वरूप प्रकट होने लगा। जटाओं से बहती गंगा, गले में सर्प, शरीर पर भस्म और आंखों में अपार करुणा। मोहन तुरंत समझ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती आवाज में बोला, महादेव। स्वयं महादेव उसके सामने प्रकट हो चुके थे। उनके साथ माता पार्वती भी थी। मोहन तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आवाज भर्रा गई, प्रभु, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, फिर भी आपने मुझे दर्शन दिए। महादेव ने उसे उठाया और बोले, मोहन, जो इंसान सुख और दुख दोनों में हमारा विश्वास नहीं छोड़ता वह साधारण नहीं होता। सच्ची भक्ति धन से नहीं, मन की श्रद्धा से होती है। माता पार्वती ने प्रेम से कहा, तुम्हारे संतोष और विश्वास ने आज हमें प्रसन्न कर दिया है। उधर साहूकार यह सब देखकर स्तब्ध रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। जिस भक्ति का वह मजाक उड़ाता था, आज उसी भक्ति के सामने स्वयं महादेव खड़े थे। वह दौड़ता हुआ मंदिर के अंदर आया और रोते हुए महादेव के चरणों में गिर पड़ा। वह बोला, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने धन और घमंड में इतना अंधा हो गया था कि सच्ची भक्ति को पहचान ही नहीं पाया। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा,
धन बुरा नहीं होता, लेकिन जब धन इंसान के भीतर अहंकार भर दे तब वही उसके पतन का कारण बन जाता है। फिर उन्होंने साहूकार से कहा, याद रखो, जिस इंसान के पास संतोष नहीं वह कभी सुखी नहीं हो सकता, और जिस इंसान के मन में सच्ची श्रद्धा हो उसे संसार की कोई कमी दुखी नहीं कर सकती। साहूकार की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका था। महादेव की बातें सुनकर साहूकार का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपने हर उस पल की याद आने लगी जब उसने गरीबों का अपमान किया था, जब उसने धन के घमंड में लोगों के दिल दुखाए थे और जब उसने मोहन की भक्ति का मजाक उड़ाया था। वह रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने जीवन भर केवल धन को ही सबसे बड़ा समझा, लेकिन आज समझ आया कि सबसे बड़ा धन तो मन की शांति और आपकी भक्ति है। मुझे क्षमा कर दीजिए। माता पार्वती ने उसकी ओर करुणा से देखा। उन्होंने कहा, मनुष्य से गलती होना पाप नहीं, लेकिन अपनी गलती समझकर भी ना बदलना सबसे बड़ा पाप होता है। साहूकार ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आज से मैं कभी किसी गरीब का अपमान नहीं करूंगा। मैं अपने धन का उपयोग लोगों की सहायता के लिए करूंगा। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही सच्चा परिवर्तन है। जब इंसान केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के सुख के लिए भी जीने लगे तभी उसका जीवन सफल होता है। इतना कहकर महादेव ने मोहन की ओर देखा। उन्होंने कहा, मोहन, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? मोहन ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। वह बोला, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे मन से आपका नाम कभी दूर ना हो और मेरे गांव के लोगों के जीवन में सुख बना रहे। मोहन की यह बात सुनकर माता पार्वती भावुक हो उठी। उन्होंने कहा, देखिए स्वामी, यही कारण है कि सच्चे भक्त आपको इतने प्रिय होते हैं। ये अपने लिए नहीं दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। महादेव ने प्रसन्न होकर अपना हाथ उठाया और बोले, आज से इस गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा। जो भी सच्चे मन से मेहनत और भक्ति करेगा उसके जीवन में हमारी कृपा बनी रहेगी। इतना कहते ही पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। अगले ही पल महादेव और माता पार्वती अदृश्य हो गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी मंदिर में चंदन की सुगंध और ओम नमः शिवाय की ध्वनि लंबे समय तक गूंजती रही। महादेव की बातें सुनकर साहूकार का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपने हर उस पल की याद आने लगी जब उसने गरीबों का अपमान किया था, जब उसने धन के घमंड में लोगों के दिल दुखाए थे और जब उसने मोहन की भक्ति का मजाक उड़ाया था। वह रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने जीवन भर केवल धन को ही सबसे बड़ा समझा, लेकिन आज समझ आया कि सबसे बड़ा धन तो मन की शांति और आपकी भक्ति है। मुझे क्षमा कर दीजिए। माता पार्वती ने उसकी ओर करुणा से देखा। उन्होंने कहा, मनुष्य से गलती होना पाप नहीं, लेकिन अपनी गलती समझकर भी ना बदलना सबसे बड़ा पाप होता है। साहूकार ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आज से मैं कभी किसी गरीब का अपमान नहीं करूंगा। मैं अपने धन का उपयोग लोगों की सहायता के लिए करूंगा। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही सच्चा परिवर्तन है। जब इंसान केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के सुख के लिए भी जीने लगे तभी उसका जीवन सफल होता है। इतना कहकर महादेव ने मोहन की ओर देखा। उन्होंने कहा, मोहन, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? मोहन ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। वह बोला, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे मन से आपका नाम कभी दूर ना हो और मेरे गांव के लोगों के जीवन में सुख बना रहे। मोहन की यह बात सुनकर माता पार्वती भावुक हो उठी। उन्होंने कहा, देखिए स्वामी, यही कारण है कि सच्चे भक्त आपको इतने प्रिय होते हैं। ये अपने लिए नहीं दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। महादेव ने प्रसन्न होकर अपना हाथ उठाया और बोले, आज से इस गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा। जो भी सच्चे मन से मेहनत और भक्ति करेगा उसके जीवन में हमारी कृपा बनी रहेगी।
इतना कहते ही पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। अगले ही पल महादेव और माता पार्वती अदृश्य हो गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी मंदिर में चंदन की सुगंध और ओम नमः शिवाय की ध्वनि लंबे समय तक गूंजती रही। अगली सुबह जब गांव वालों को रात की घटना के बारे में पता चला तो सभी पुराने शिव मंदिर की ओर दौड़े चले आए। मंदिर के भीतर मोहन शांत बैठा था और उसके चेहरे पर अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था। साहूकार भी वहां खड़ा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर पहले वाला घमंड नहीं था। उसकी आंखों में विनम्रता आ चुकी थी। गांव वालों ने आश्चर्य से पूछा, मोहन, क्या सच में तुम्हें महादेव के दर्शन हुए थे? मोहन मुस्कुराया और बोला, महादेव केवल मुझे नहीं, हर उस इंसान को दिखाई देते हैं जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है। बस फर्क इतना है कि उन्हें देखने के लिए आंखों से ज्यादा साफ मन की जरूरत होती है। यह सुनकर सभी लोग भावुक हो गए। तभी साहूकार आगे आया। उसने पूरे गांव के सामने हाथ जोड़कर कहा, आज तक मैंने धन के घमंड में बहुत लोगों का अपमान किया है, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि इंसान की असली पहचान उसका धन नहीं, उसके कर्म होते हैं। फिर उसने घोषणा की, आज से गांव में कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। मैं अपने धन से अन्न और सहायता दूंगा, लेकिन बिना किसी अहंकार के। गांव वाले यह सुनकर हैरान रह गए। जिस साहूकार से लोग डरते थे, वही आज विनम्र होकर लोगों की सहायता की बात कर रहा था। माता पार्वती कैलाश से यह दृश्य देखकर प्रसन्न हो उठी। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, एक सच्चे भक्त ने केवल अपना नहीं बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया। महादेव बोले, देवी, सच्ची भक्ति की यही शक्ति होती है। वह केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि लोगों के जीवन में प्रेम, दया और परिवर्तन लेकर आती है। उस दिन से वह पुराना शिव मंदिर फिर से जीवित हो उठा। हर सुबह वहां दीपक जलने लगे, भजन होने लगे और दूर दूर से लोग महादेव के दर्शन करने आने लगे। मोहन पहले की तरह साधारण जीवन ही जीता रहा, लेकिन अब पूरे गांव की नजरों में वह केवल एक गरीब किसान नहीं बल्कि महादेव का सच्चा भक्त बन चुका था। और कहते हैं, जो भी सच्चे मन से उस मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करता, उसके मन का भय और दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगता था। समय बीतता गया, लेकिन उस रात की महादेव की लीला गांव वाले कभी नहीं भूल पाए। पुराने शिव मंदिर की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहते, वहां केवल पत्थर का शिवलिंग नहीं, स्वयं महादेव का आशीर्वाद है। हर सोमवार मंदिर में बड़ी भीड़ लगने लगी। कोई अपने दुख लेकर आता, कोई मन की शांति पाने, तो कोई केवल महादेव का धन्यवाद करने। मोहन आज भी पहले की तरह साधारण कपड़े पहनकर मंदिर आता, जल चढ़ाता और चुपचाप एक कोने में बैठकर महादेव का नाम जपता। उसके मन में कभी अहंकार नहीं आया कि उसे स्वयं महादेव के दर्शन हुए थे। एक दिन गांव का एक युवक उसके पास आया। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। वह बोला, मोहन काका, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी जीवन में दुख ही दुख है। कभी लगता है भगवान मेरी सुनते ही नहीं। मोहन मुस्कुराया और बोला, बेटा, भगवान हर किसी की सुनते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान जल्दी हार मान लेता है। याद रखो, भक्ति का मतलब केवल सुख मिलने पर भगवान को याद करना नहीं होता। सच्ची भक्ति तो वह है जब इंसान दुख में भी विश्वास ना छोड़े। युवक उसकी बातें सुनता रहा। फिर उसने पूछा, क्या सच में महादेव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं? मोहन ने शिवलिंग की ओर देखकर कहा, जब पूरा संसार साथ छोड़ दे तब भी महादेव अपने सच्चे भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। उसी समय मंदिर का दीपक अचानक तेज जलने लगा। पूरा वातावरण चंदन की सुगंध से भर गया। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे महादेव स्वयं उसे धैर्य रखने का संकेत दे रहे हों। कैलाश पर माता पार्वती यह दृश्य देखकर मुस्कुराईं। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, आपका एक भक्त कितने लोगों के जीवन में आशा जगा रहा है। महादेव बोले,
देवी, यही सच्ची भक्ति की पहचान है। जो इंसान खुद अंधेरे में रहकर भी दूसरों के जीवन में प्रकाश बांटे, वही हमें सबसे प्रिय होता है। धीरे धीरे मोहन की उम्र भी बढ़ने लगी। उसके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उसके चेहरे की शांति और महादेव के प्रति श्रद्धा पहले से भी अधिक गहरी हो गई थी। हर सुबह वह उसी पुरानी शिव मंदिर में जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और घंटों तक ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता। गांव के लोग अब उसे केवल मोहन किसान नहीं बल्कि महादेव का भक्त कहकर पुकारते थे, क्योंकि जिसने भी उसके साथ कुछ समय बिताया उसके मन को शांति जरूर मिली। एक दिन मोहन मंदिर में बैठा था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, मंदिर के दीपक जल चुके थे और वातावरण में भजन की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। तभी उसने अपनी आंखें बंद की और शांत स्वर में कहा, हे महादेव, आपने मेरे जैसे साधारण इंसान पर इतनी कृपा की, इसके लिए मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। अब मेरी एक ही इच्छा है, जब भी मेरी आखिरी सांस आए तब मेरे मन में केवल आपका नाम हो। इतना कहकर वह ध्यान में बैठ गया। उसी क्षण मंदिर के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। चंदन की सुगंध चारों ओर फैल गई। मंदिर में बैठे लोगों को ऐसा महसूस हुआ मानो स्वयं महादेव वहां उपस्थित हों। मोहन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसके होठों पर धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था और फिर उसी शांत अवस्था में उसका सिर धीरे से झुक गया। पूरा मंदिर कुछ पल के लिए शांत हो गया, लेकिन वहां मौजूद हर व्यक्ति के मन में अजीब सी शांति उतर चुकी थी। कहते हैं उस समय मंदिर का दीपक बिना हवा के बहुत तेज जलने लगा था, मानो स्वयं महादेव अपने प्रिय भक्त को अपने धाम ले जा रहे हों। कैलाश पर माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, आपका यह भक्त सच में बहुत पवित्र था। महादेव बोले, देवी, जो इंसान जीवन भर विश्वास, संतोष और भक्ति का मार्ग ना छोड़े, वह मृत्यु के बाद भी कभी समाप्त नहीं होता। उसका नाम लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहता है। उस दिन के बाद भी उस पुराने शिव मंदिर में लोगों की भीड़ पहले से ज्यादा बढ़ने लगी। लोग वहां आकर केवल एक ही प्रार्थना करते, हे महादेव, हमें भी मोहन जैसी सच्ची श्रद्धा और संतोष का वरदान दीजिए। और कहते हैं, जो भी सच्चे मन से महादेव का नाम लेता है, महादेव कभी उसे अकेला नहीं छोड़ते। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज की यह दिव्य कथा हमें बहुत बड़ी सीख देकर जाती है। संसार में धन, दौलत, बड़ा घर और ऊंचा नाम सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अगर मन में शांति ना हो, भगवान पर विश्वास ना हो और रिश्तों में प्रेम ना हो तो इंसान कभी सच में सुखी नहीं हो सकता। मोहन गरीब जरूर था, लेकिन उसके पास सबसे बड़ा धन था महादेव पर अटूट विश्वास। उसी विश्वास ने उसे हर कठिनाई में संभाला, भूख में भी टूटने नहीं दिया, अकेलेपन में भी डरने नहीं दिया और अंत में स्वयं महादेव को उसके पास आने पर मजबूर कर दिया। महादेव कभी अपने सच्चे भक्त का साथ नहीं छोड़ते। हो सकता है परीक्षा लंबी हो, समय कठिन हो, लोग मजाक उड़ाए, लेकिन अगर इंसान का विश्वास सच्चा हो तो एक ना एक दिन भगवान उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार इंसान को अंदर से अंधा बना देता है। साहूकार के पास सब कुछ था, लेकिन मन की शांति नहीं थी, और जब उसका घमंड टूटा तभी उसे समझ आया कि असली सुख दूसरों को छोटा दिखाने में नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने में है। दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, कभी भगवान का नाम लेना मत छोड़ना। कभी यह मत सोचना कि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। महादेव हर भक्त की पुकार सुनते हैं, बस कभी कभी सही समय आने तक इंतजार करवाते हैं। अगर आपके जीवन में भी दुख, डर, तनाव, कर्ज, बीमारी या मन की अशांति चल रही है तो रोज सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा और महादेव की कृपा आपके जीवन में रास्ते खोलने लगेगी। और हमेशा याद रखना, भगवान को बड़े चढ़ावे नहीं बल्कि सच्चा मन चाहिए। जिस इंसान के मन में दया,
संतोष और भक्ति होती है, वही महादेव को सबसे प्रिय होता है। अगर आपको आज की यह कथा पसंद आई हो और आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महादेव आपकी हर परेशानी दूर करे, आपके घर में सुख, शांति और प्रेम बनाए रखे और आपके जीवन को हमेशा अपनी कृपा से भर दे। हर हर महादेव। अभिवादन।